एक सूरह फातिहा 3 दफ़ा सूरह तौहीद पढ़कर तमाम मोमिनीन मोमिनात मरूमीन, तमाम उलमा, तमाम शहदा, अपने मरूमीन को, फ़लस्तीन के शहदा को, पारा चनार के शहदा को, उस्ताद शहीद सिब्ते जाफ़र, शहीद आरिफ हुसैनी और शेख मोहम्मद नवाज़ और उनके मरूमीन की रूह को पढ़कर बख्श। इमाम ज़माना की सलामती के लिए बुलंदतर सलावात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युमिनुल खाइफीन व युनज्जिस सालिहीन व यज़ाउल मुस्तकबिरीन व युहलिकु मुलूकन व यस्तख़्लिफ़ु आख़रीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूले सकलैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन नबीना सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुना लितुराब मक़दमिल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ी किताबिल हकीम वल क़ुरानिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावत भेज। अज़दारान मोहतरम, माह सफ़र का आगाज़ हो चुका है और ये कारवां शाम पहुँचने वाला है। ये सारी मुसीबतें जो रोज़े आशूरा में गुज़री हैं, उससे बढ़कर इम्तिहान सैयदुस सज्जाद का शाम में होने वाला है। खुदावंद मुताल हमें तौफ़ीक़ दे कि हम इन अय्याम में उस मकसद को बयान कर सकें जिसके लिए सैयद शुहदा करबला आए। यकीनन आपकी मजालिस का सिलसिला जारी है और आप पहले भी सुन रहे होंगे और इंशाअल्लाह आगे भी सुनते रहेंगे। ये चंद दिन बंदा हकीर को तौफ़ीक़ है आप मोमिनीन के दरमियान में। अज़ान मोहतरम, मकसद हुसैन ही की तसलसल के लिए खुदा ने हमें ये तौफ़ीक़ दी है कि ये आज़ादारी को हम कायम रखें और ये इस आज़ादारी ही का करम है, फ़ज़ल है परवरदिगार का हमारे ऊपर कि हम आज तक ज़िंदा हैं। आज़ादारी को हमने ज़िंदा नहीं रखा हुआ, ये आज़ादारी है जिसने हमें ज़िंदा रखा हुआ है। और इसीलिए ये मकतब, ये मजलिस बेदारी है, ये बेदार करती है कौमों को। और आज पूरी दुनिया इसी हुसैनियत के दर्स की वजह से बेदार हो रही है। जो जुल्म और सितम दुनिया में हो रहा है, कोई और सदा नहीं जो लोगों के अंदर ये हौसले को पैदा करे कि जुल्म के मुकाबले में खड़ा होना ही बका का नाम है। जुल्म के मुकाबले में डर जाना, ढल जाना, इस मफ़हूम को रोज़े आशूरा बदल दिया
चाहे शख्स तन्हा क्यों ना रह जाए, लेकिन जब खुदा उसके साथ होता है तो वो तन्हा नहीं, वो पूरी उम्मत होता है। यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें दर्स दिया ज़ाने मोहतरम। अब हम अरल जिस माशरे में हैं, जहाँ दुनिया जा रही है बड़ी तेज़ी से, हालात आपके सामने हैं, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। दुनिया, दुश्मन का मीडिया, दुश्मन का प्रोपोगंडा अपनी जगह पर, लेकिन ज़ाहिर है अब हक़ को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमें अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी है कि हम इस हक़ को समझ सकें। मसला यही था उस दौर के अंदर, लोग जानते थे मगर इमाम को पहचान में ताख़ीर कर बैठे, देर कर बैठे, या बिल्कुल पहुँच ही नहीं पाए। इमाम को जानते थे, ऐसा नहीं था कि कौन है, सब जानते थे कौन है, मगर कुछ ऐसे अनासिर उस वक्त उम्मत में नफूस कर गए थे जिसकी वजह से उम्मत गफलत में चली गई, और ऐसी गफलत कि उसे एहसास ही नहीं कि कौन मसनद पे आके बैठ गया है। तो यहाँ पर कसूर किसका है? जो शख्स फासिक आया वो तो फासिक ही है, लेकिन उससे बड़ा कसूर उम्मत का था कि उम्मत पहचान ही नहीं रही कि कौन शख्स जो है वो उनका हुक्मरान बन गया है। ये ज़ाहिरी हुकूमतें, ये छोटे छोटे मुल्क जो आज बहरहाल दुनिया तकसीम हो गई है, मामला ऐसा नहीं था। मामला मुमलिकत इस्लामी का था, उस इस्लाम की हुकूमत का कि जिसे रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, जिसे रसूल खुदा ने मदीना मुनव्वरा में कायम किया, और उसे रसूल खुदा की ज़ाहिरी दुनिया से जाने को सिर्फ 50 साल गुजरे थे, सिर्फ 50 साल। 50 साल में 3 बर्रे आज़मों पर फैली हुई मुमलिकत सो रही है, गाफिल है। आज हम इतनी दूर से देखते हैं 1400 साल बाद, तो हमें लगता है कि कैसे लोग थे, इनको ये बात समझ में नहीं आई। तो आज देख लें कैसे लोग हैं। 57 मुसलमानों के मुल्क हैं, फ़लस्तीन कट रहा है, कैसे लोग हैं? सो रही है, सोती रहेगी कौम अज़ाने मौत। हमसे तो कुछ ब्रांड के पानी नहीं छूटते, हम क्या फ़लस्तीन के लिए कुछ करेंगे? गाफिल है। यही गफलत उस वक्त थी, और इतनी बड़ी गफलत थी कि सैयदा का लाल करबला में प्यासा मारा गया। आज वक्त का इमाम गैबत के पर्दे में इंतज़ार कर रहा है, और आज मैं आपको तो नहीं कह सकता खुदा ना खास्ता, बहरहाल एक बहुत बड़ा तबका दुनिया का गाफिल है, और आपके सामने मुसलमान मुमलिकतें किस तरीके से जो है वो आपके सामने है। तो वजह क्या है जाने मोहतरम? और हमें बहरहाल हमारा फ़र्ज़ है, हमें अपनी ड्यूटी निभानी है। हम उंगलियां उठाने के बजाय अपने आप को बेहतर करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ हम क्या करें कि हम अपने इमाम का साथ दे पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौम गाफिल हो जाए, और गाफिल होना कुरान इशारा कर रहा है कि सबसे बड़ा जुर्म भी है। परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है कि हमने इन्हें आँखें दी हैं, ला यबसरूना बिहा, ये उन आँखों से देखते नहीं हैं। हमने इनको कान दिए हैं, ला यस्माऊना बिहा, ये उन कानों से सुनते नहीं हैं। हमने इनको फ़िक्र दी, अक़ल दी, क़ल्ब दिया, ला यफ़क़हूना बिहा, ये तफ़क्कुर नहीं करते। उलाइका कल अनआम, ये जानवर हैं, बल हुम अज़ल, उससे भी बदतर, उलाइका हुमुल गाफिलून, यानी जानवर से भी बदतर। जानवर से बदतर क्यों है? क्योंकि जानवर की जो गराइज़ हैं वो वही हैं जो हमारे पास हैं। खाना पीना, तौलीद नस्ल, इस्तराहत, आराम जानवर भी करता है, हम भी करते हैं। लेकिन हमारे में और जानवरों में फ़र्क क्या है? जो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, भाई अगर आप जानवरों को देखें तो बहुत सारे जानवर, और हर जानवर
ज़ाहिर है हम हर जानवर को इतना डिटेल स्टडी नहीं कर पाए, वरना नेशनल ज्योग्राफिक चैनल चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर जानवर स्पेसिफिक सिस्टम पे अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और जो वो गुजारता है हम अगर हम देखें तो हमसे बहुत बेहतर है बहुत सारी जगहों पर। चूंटियों का निज़ाम देखें, उनके चलने को देखें, उनकी मूवमेंट को देखें, उनके लीडर को देखें, शहद की मक्खी को देखें। खुदा कुरान में कह रहा है हमने उसको वही की किस लिए? रस लेकर आए, शहद बनाए। खुदा कह रहा है हमने शहद में शिफा रखी। लेकिन जो शहद की मक्खी 500 साल पहले कर रही थी, आज भी वही कर रही है। आज भी अपग्रेड नहीं हुई, नया वर्जन इंस्टॉल नहीं हुआ उसके अंदर, उसने कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं बना ली अपने लिए। क्यों? इंसान में और उसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अकल का। अकल नहीं दी खुदा ने उनको। जिस मखलूक़ात को अकल दी उसे इख्तियार दिया, और उसे वो मकाम दिया जो मलाइका के पास भी नहीं है। मलाइका तो एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तस्बीह करनी है, काम करना है, कर रहे हैं। जानवर एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। इंसान बहुत पेचीदा सॉफ्टवेयर है। ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें वायरस के इम्कानात रखे गए हैं। वायरस लगेगा, मुश्किल होगी। कैसे? इसीलिए खुदा ने कहा तभी मैंने अपने वलियों को भेजा ताकि इसके वायरस को दूर करते रहें, दूर करते रहें। और ये सारा सिस्टम कहाँ है? ये ज़ाहिरी तौर पर तो अकल इधर ही है, वरना असल तो कहीं और है। सॉफ्टवेयर कहीं और, ये तो हार्डवेयर है, इसकी अपनी बहरहाल इम्पोर्टेंस है। अज़ाने मोहतरम, खुदा ने इसको कनेक्ट किया है। ये जो बदन है ना, ये उस असल के साथ कनेक्ट है। ये बदन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी रूह को लेकर सफ़र कर रहा है, और एक हद तक ये रुक जाएगा। जैसे आप ट्रेन पे बैठे, एक स्टेशन से बैठे, दूसरे स्टेशन रुक जाए, तीसरे स्टेशन रुक जाए, ट्रेन आपके साथ आपके घर नहीं जाएगी। स्टेशन पे आपको रूह इसी बदन पर स्टेशन की तरह है। इस बदन का काम यही आलम मादा है। बस माँ के पेट में आए, खुदा ने रूह इंसर्ट कर दी। आज तक दुनिया ये नहीं समझ पाई ये रूह जाती कैसे है। ये रूह जाती, और जब मरता है तो निकलती कैसे है। उस खुदा को कहाँ ढूंढेंगे जिसे रूह समझ में ना आई हो। अज़ाने मोहतरम, अब ये टेम्परेरी है मगर इम्पोर्टेंट है। इसी के लिए अल्लाह ने 1,24,000 को भेजा। लेकिन हकीकतन जिसकी इस्लाह थी वो सॉफ्टवेयर है जो अंदर चल रहा है, जिसे परवरदिगार ने एक वजूद दिया है, जिसे मैं कहते हैं। मैं, हाथ कट जाए मैं नहीं कटती, बाजू कट जाए फिर भी मैं, टुकड़े भी हो जाए फिर भी मैं, फालिज हो जाए फिर भी मैं रहती है। यानी मैं कुछ और है। इसलिए खुदा कुरान में कह रहा है कि मैं तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। यानी इसका मतलब है कि तुम कुछ और हो जिसके करीब खुदा है। वो जो है उसी की परवाज़ चाहिए। और जिन्होंने अपने उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया, फिर वो किसी के मुकाबले में डरे नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हकीकतन दुनिया कुछ भी दे नहीं सकती। तो अज़ाने मोहतरम, इसी को बेहतर करना है। अंबिया क्यों आए? अंबिया का क्या काम था? वरना अंबियाओं ने ज़ाहिरी चीज़ें भी इंसान को सिखाई हैं। हज़रत दाऊद ने लोहे को मेल्ट करना सिखा दिया, हज़रत इदरीस ने भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। अंबियाओं के पास अल्लाह था, लेकिन असल हदफ उनका इंसान को उसके मकसद तक लेके जाना था, और यही मकसद जो था यही आगे की तरफ चल रहा था। लेकिन जाहिर है ये मकसद इतना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ शैतान भी उतरा हुआ है, और वो अपनी पूरी ताकत के साथ उतरा हुआ है, और अपने मोहरों को लेकर इस मकसद से डेविएट करने के लिए, रास्ता बदलने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। तो कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो इंसान को बचाएगी? क्या बचाएगी?
ज़बान का जायका हराम की तरफ ले जाता है, आँखों की लज्जत गुनाह करवा बैठती है, कान जो हैं वो हराम सुनने लगते हैं। कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो अगर एक्टिवेट हो जाए तो ये सारी चीज़ें झड़ जाती हैं? वो वजूद, उसी की ज़रूरत है। वो क्या है? हज़रत आदम को जब परवरदिगार ने खल्क़ किया तो 3 चीज़ों की पेशकश की, कि 3 चीज़ों का ऑप्शन दिया। तीनों में से क्या चाहिए? अक़ल चाहिए, दीन चाहिए, हया चाहिए। हज़रत आदम ने अक़ल को इंतखाब किया तो आवाज़ आई, जिसके पास अक़ल होगी दीन भी उसी के पास होगा, हया भी उसी के पास होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व तो अज़ान मोहतरम, बहरहाल गुफ्तगू थोड़ी सी मैं तो खुश्की करूँगा बहरहाल, क्योंकि कौमों को जो है वो जहनों को भी बाज़ औक़ात वही सुनने का शौक़ होता है जो वो जानते हैं, लेकिन ये आप लोगों ने बहुत जान लिया है। तो हम कुछ कोशिश ऐसा करें कि जो इमाम चाहते हैं और अल्लाह करे कि हम उसकी तरफ बढ़ें। अक़ल, अल्लाह ने इंसान को एक ऐसी नेमत दी है जो नुत्क़ रखती है, जो एनालाइज़ कर सकती है, तज्ज़िया कर सकती है। इसीलिए खुदा ने अच्छा और बुरा समझा दिया। जानवर के लिए कोई चीज़ अच्छी, कोई चीज़ बुरी, जहाँ दिल चाहे बैठ जाए, जहाँ दिल चाहे खा ले, जहाँ दिल चाहे कुछ भी कर ले। अब आप जानवर को तो नहीं कह सकते भाई थोड़ा किनारे पे चले जाएं, जानवर है, जानवर से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन इंसान को अल्लाह ने इतना बेहतरीन सिस्टम दिया और कितनी मेहनत की परवरदिगार ने, अंबियाओं को भेजा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। क्यों? क्योंकि खुदा अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है। वो रहमान, वो रहीम। हज़रत नूह ने जब देखा ना कि कुछ भी नहीं हो रहा, 950 साल में चंद लोग मुसलमान मोमिन बने, इतना मारते थे हज़रत नूह को लहू लुहान हो जाते। बहरहाल अल्लाह के नबी हैं, कहा परवरदिगार इनको का अजाब को भी खुदा ने पता नहीं कितने साल टाला। टालने के बाद फिर किश्ती बनी, पानी आया, किश्ती रुक गई। कहा नूह ये जो मिट्टी है इससे कुछ चीज़ें बनाओ। हज़रत नूह ने चीज़ें बनाई, धूप में सूख गई। कहा नूह इनको तोड़ दो। कहा परवरदिगार ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। तो आवाज़ आई नूह हमने भी मखलूक को बड़ी मेहनत से बनाया। सलवात भेज। तो कहा नूह हमने भी मखलूक को बड़ी मोहब्बत और मेहनत से, खुदा रहमान है, खुदा अपने बंदे को मुश्किल में नहीं देखना चाहता। बंदा है जो अपने परवरदिगार को समझता ही नहीं है, ज़िद में लगा हुआ है। ये जो हमारी ज़िंदगी में उजलत है ना, जल्दी जल्दी, ये ज़िद है। ये बच्चा नहीं होता जैसे छोटा सा और उसको आप मना करो बेटा ये अभी सही नहीं है, नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए, बेटा ठीक नहीं है, नहीं नहीं मुझे यही चाहिए। हम भी वही हैं। खुदा ये वो कह रहा है ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम उजलत में हैं, जल्दी में हैं। वो हकीम है, वो खबीर है, वो अलीम है, वो बेहतर जानता है कि मुझे क्या देना है। वो मेरे वजूद को मुझसे बेहतर जानता है, क्योंकि खालिक वही है। वो जानता है ये सर्कस कहाँ हो जाएगा। इसलिए उसने नबियों को भेजा एक एक करके। ये 2 सिस्टम पैरेलल आते रहे।
अकल इंसान की रुश्त करती रही। अंबियाओं ने क्या किया? अकल को कमाल पे पहुंचाया। नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में अपने पहले खुतबे में जहाँ हम्द व सना और खुदा की खालकियत, उसके बाद जब नबूवत की बात करते हैं तो यही फरमाते हैं कि परवरदिगार ने अंबियाओं को मबऊस इसलिए किया कि वो दफन शुदा अक्लों को बाहर निकालें। ये अकल दफन हो चुकी थी, नबियों ने आकर इनको बाहर निकाला है। जाहिल जहालियत का माशरा, ऐसा माशरा कि जहां बेटियों को जिंदा दफना देते थे। कितनी जाहिलियत थी और जिंदगी उनकी कैसी थी। काबा का उरियां तवाफ करते थे। हर दौर से इंसान गुजरा है। माना आप मिस्र में देखें तो कितने सिस्टमेटिक थे ये लोग। अभी भी जो ज़मीन निकलती हैं ज़मीनें, तो आप देखें कैसे लोगों ने घर बनाए हुए थे। मगर वो कौमें तबाह होती गई, अपने वलियों के मुकाबले में आई, खुदा ने उनको तबाह कर दिया। लेकिन अब ये जो आखिरी नबी जिस उम्मत पे आए वो जाहिल माशरा। अक्लें क्या थीं? अक्लें सिर्फ शिकम की तरफ मुतवज्जे थी। खाना है, फिर खाना है, फिर खाना है। नबी आए, बदल दिया। अब सुबह होगी तो शिकम नहीं देखेगा, फजर का सजदा करेगा। फिर सूरज आएगा, फिर ज़ोहरैन के सजदे करेगा। फिर गुरूब होगा, फिर मगरिबैन के सजदे करेगा। अक्लों को मबूस बाहर निकाला। इसीलिए हमारे यहाँ मकतब में जो हमारी ऑथेंटिक बुक्स हैं, इसमें उसूल काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट किताब है, उसका पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर उसूल काफ़ी का क्या है? बस अज़ान मोहतरम, मुश्किल हमारी सारी यही है। मौलाना पढ़ के आएगा सारा बेचारा, और सही नहीं पढ़ के आएगा तो भी टेंशन है। और वो शागिर्द जो सबक पढ़ के नहीं आते तो उस्ताद भी पढ़ के नहीं आते। ज़िंदगी में इतना टाइम हमारे पास, मुझे पता है इतना आसान नहीं है। कितना टाइम है हमारे पास ज़िंदगी में? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, सब देखने हैं हमने। अगर नहीं देखना तो अल्लाह के कलाम को नहीं देखना। सब देखना है, सब हमने ही सुनना है। हमारी शिपें चल रही हैं पानी के अंदर। अज़ान मोहतरम, थोड़ा सा ज़िंदगी में टाइम निकालें। पहला चैप्टर हमारा अकल और जहल का है। अकल इम्पोर्टेंट है। अकल अगर सही नहीं होगी, कुरान क्यों बार बार आपसे कह रहा है कई जगह पर, वमा अदराका, वमा अदरा, तुम दर्क नहीं कर। दर्क का ताल्लुक किससे? अकल से। अलम तरा कैफा, अलम तरा कैफा, तुम्हें नहीं पता फलानी चीज, तुमने नहीं देखा आसमान से पानी कैसे गिर रहा है, तुमने ऊंट को नहीं देखा, तुमने पहाड़ों को नहीं देखा। खुदा क्या कहना चाह रहा है? खुदा क्या कहना चाह रहा है कि देखो, गौर फिक्र करो, अपनी अकल से चीजों को इस्तेमाल करो। तौहीद जो उसूल दीन में पहला उसूल है, किस बुनियाद पर आपको तौहीद को कबूल करना है? किस बुनियाद पर? अब्बू अल्लाह को एक मानते थे, मैं भी अल्लाह को एक मानूं, तो फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क हो गया? जो रसूल खुदा को कहते थे हम अपने आबा अजदाद का दीन कैसे छोड़ दें। जैसे अभी भी हम लोग फंसे हुए होते हैं ना रसूमात के अंदर, कैसे छोड़ दें मौलाना साहब? हमारे यहाँ तो घरों में ये कब से हो रही हैं, अकल कहाँ है? रस्मों के लिए 100 साल भी कम हैं, हुर बनने के लिए एक रात काफ़ी है। यार आप सब करते थे भाई, सब करते थे। तो अभी 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 आप दुनिया देख रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए? अकल, दुश्मन अकल को सुलाता है, उसका काम यही है। अब बदनों को गुलाम नहीं बनाना, अकलों को गुलाम बनाना है। कैसे सुलाएं? बहुत सारे सिस्टम है सुलाने का। क्यों?
क्योंकि अगर ये बेदार हो गया तो ये एक ही काफी हो जाएगा। जो अंदर से आजाद होगा वो सबको आजाद करवाएगा। वरना जनाबे हुर के लिए क्या था? सरदार, सब कुछ, लश्कर, हेड करना, शुजात, दुनिया, मनसब, सब कुछ था, मगर आजाद नहीं था। जैसे ही शब आशूरा एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ? क्या हकीकत उधर है। जैसे ही हकीकत से मुत्तसिल हुआ, आजाद हो गया। तभी तो इमाम ने कहा, हुर, तेरी माँ ने तेरा नाम कितना अच्छा रखा, हुर, तो आजाद हो गया। ये आजादी यहां है, यहां नहीं है। सैयदुस सज्जाद, एक हाथ में हथकड़ी, एक हाथ में कायनात, हैरान खड़ा हूं ऐसा साहिब इख्तियार देखकर। यहां आजाद है। अज़ाने मोहतरम, आज़ादी थी जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के दरबार में उसको उसकुत कहा, खामोश हो जा। आज़ादी थी ये आज़ादी है। कोई गुलाम नहीं बना सकता, कोई कैद नहीं कर सकता जब ये आज़ाद हो। मगर अगर ये सो रहा हो, आप झंडे लेके घूमते रहें अपने, आज़ादी है फिर, अब ऐसी आज़ादी है फिर। अज़ाने मौत, आज़ाद चाहिए। कहाँ से होगा? अकल से होगा। ये अकल, इसी के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है। हमारे माशरे में अक्लमंद कौन है? हमारे इंटेलेक्चुअल कौन है? इंटेलेक्चुअल उसको कहते हैं जो चार थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ता है, और ऐसा पढ़ता है तो उसको खुदाई समझ में नहीं आता। वो जी इंटेलेक्चुअल्स हैं। क्यों? खुदा समझ में नहीं आ रहा, दीन समझ में नहीं आ रहा। लिबरल, सेकुलर, इंटेलेक्चुअल, ये अकल की तारीफ नहीं है। अकल की तारीफ, अज़ीज़ाने मोहतरम, अकल की तारीफ दीन बताता है। जो खुदा की अताअत करता हो वो अक्लमंद है। और ये जो इबादतें लोग कर रहे हैं, और बहरहाल हम भी करते हैं, ये सब इबादत है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अज़ादारी, ये सब इबादत है। इबादत का मयार क्या है? उसूल काफ़ी की रिवायत आपकी खिदमत में पेश करनी है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बयान करते हैं उसूल काफ़ी में, बनी इसराइल एक आबिद एक जजीरे पे इबादत करता है। बेहतरीन सरसब्ज पानी, इबादत हो रही है। मलाइका का गुजर होता है, देखता है कि इतनी ज़बरदस्त जगह और इबादतें कर रहा है। खुदा से, परवरदिगार, इस आबिद की इन इबादतों का अजर क्या है? खुदा कहता है, जाओ इससे इसकी आरजू पूछ लो तो इसका अजर पता चल जाएगा। मलाइका शख्स बन के आता है, कहा मुझे भी इबादत करनी है, वो भी इबादत करने लगता है। दूसरे दिन पूछता है कि तुम्हारी कोई आरजू है? इतनी तुम इबादतें करते हो, इतनी तुम खुदा को सजदे करते हो, कोई आरजू है तुम्हारी? क्या? नहीं, मेरी कोई आरजू नहीं। फिर भी कोई आरजू तो हो। तो कहा, हाँ, अगर खुदा एक गधा भी दे देता जो इस घास फूस को खा जाता तो ये घास फूस जाया ना होती। मलाइका खुदा की बारगाह में जाता है, कहा अब समझ में आया इसकी इबादत का अजर इसको क्या मिले? तो वहाँ पर इमाम फरमाते हैं कि इबादत का मयार अकल के ज़रिए है, एहसासात के ज़रिए नहीं है। जितनी अकल होगी उतना इबादत का अजर दिया जाएगा। अब आप और हम अपने आप को देख लेंगे, बहरहाल हमारी अपनी अकलें कितनी रुश्त कर गई। अज़ाने मोहतरम, नबी ने आकर अकलों को रुश्त दिया। जब अकल रुश्त हो जाती है तब दीन कामिल होता है, और तभी दीन को कामिल करवाया परवरदिगार ने। हम अपनी ज़िंदगी में देखें अज़ाने मोहतरम कि हमारी ज़िंदगी में ये अकल कितनी इस्तेमाल होती है। हम अपने मामलात में चीज़ों को कैसे एनालाइज करते हैं। आया
हम इस अक़ल की गुफ्तगू की तरफ बढ़ते भी हैं कि नहीं बढ़ते? बड़े सख्त गुफ्तगू है, खुश्क गुफ्तगू है, ड्राई है, लेकिन आज कौम को अक़ल की ज़रूरत है। सो गई है, दुश्मन नफूस कर चुका है हर तरीके से, बाहर से, साइडों से, कल्चर से, इक्तिसादी सिस्टम से, सोशल सिस्टम से, हर तरीके से अक़लों को ज़ायल कर दो। कितने कुरान भी जिक्र कर रहा है, अहादीस के अंदर भी है, नशा अक़ल को ज़ायल कर देता है। कौम आप देख लें कितनी जो है वो ड्रग्स माशरे में आम हो गई है। जो शख्स खुदा ना खास्ता किसी भी नशे में हो, कोई भी चीज़ एडिक्ट हो, तो आप देखिए सबसे पहले उसकी अक़ल माऊफ हो जाती है, उसको समझ ही नहीं आता कि वो कर क्या रहा है, अपने हर चीज़ ख़त्म कर बैठता है। हर तरह की चीज़ है, और ये सिर्फ ये नहीं है, दूसरे तरीके से भी माशरे के अंदर इस सिस्टम, और जब वो मकतब के जो बेदारी का मकतब हो, वहाँ भी फिर दुश्मन नफूस करता है ऐसे अफकार के ज़रिए से, ऐसे चीज़ों के ज़रिए से कि उस माशरे में अक़ल की गुफ्तगू न की जाए। क्रिश्चियन मसीह हमारे जो बहरहाल हम हज़रत ईसा से हम ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, पर आप देखिए उनके माशरे में जो ओवरऑल एक रिफ्लेक्शन है, वैसे तो ज़ाहिर है हम मोहब्बत करते हैं, वो भी हमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या है कि मसलन सवाल एक तो नहीं करना, पहली बात, दूसरी बात बस ईमान लाना है, तीसरी बात कुछ भी करते रहो, जो भी करो, संडे को आ जाओ बस। यानी अक़ल इस बात पर सुला दिया, कुछ भी करो, संडे को आ जाओ, एतराफ़ कर लो, गुनाह धुल गए, वापस चले जाओ, कुछ भी करते रहो। क्यों? सोचने की सलाहियतों को ख़त्म कर दो, तफक्कुर को कौम से वापस ले लो। अज़ान मोहतरम, हमें सैयदुश्शुहदा ने यही तो पैगाम दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना में रह जाते, इमाम को क्या था? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अज़ान मोहतरम, अब आप ये देखें कि उसूल दीन अक़ल लॉजिक के ज़रिए मानने हैं। यानी तौहीद को कैसे मानना है? आप अक़ली दलीलों के साथ खुदा को एक माने। अगर आप नहीं मानते तो आपकी तौहीद कमज़ोर है, और दुश्मन सबसे पहले हरबा वहीं लगाता है जहाँ पर अक़ल इस्तेमाल हो। अब आपके सामने तौहीद के बाद जो दूसरा उसूल दीन है वो क्या है? अदल है, अदालत है। क्यों है? क्योंकि अगर खुदा आदिल नहीं होगा तो फिर आगे का सारा सिस्टम गड़बड़ है। लॉजिक है ना, मतलब आपने खुदा को मान लिया, अब खुदा मसलन किसी ने मान लिया, हमने खुदा को ये मान लिया, अब खुदा कुछ भी कर सकता है, खुदा खुदा है, कुछ भी कर लेगा, खुदा किसी को भी बना सकता है, खुदा कुछ भी करे। लेकिन जब आप खुदा की सिफ़ात को भी मानते हैं तो वहाँ खुदा को आदिल मानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर अदालत नहीं पाई जाएगी तो फिर जो हादी उतरेगा वो फिर ख़ताओं से पाक नहीं होगा। भाई अल्लाह आदिल है, तभी तो ऐसा शख्स भेज रहा है जो खुद ख़ता नहीं कर सकता। यही तो फ़र्क है, जहां अदालत कमज़ोर है वहां उलुल अम्र हर कोई है। मैंने इतनी मेहनत से आपको, भाई जहां भाई अल्लाह की मर्जी, बाबा अल्लाह से सवाल कर सकते हैं, वहां डर गई पब्लिक, नहीं अल्लाह से कौन सवाल करेगा, भाई अल्लाह की मर्जी। परवरदिगार कह रहा है अतिउल्लाह, मेरी अताअत करो, वतिउर
रसूल, रसूल की तरफ। वाह उलुल अम्र मिनकुम, जो उलुल अम्र है उनकी अताअत करो। अब अल्लाह की अताअत, परवरदिगार तेरी अताअत करते हैं, रसूल की अताअत करो, रसूल की भी कर ली, उलुल अम्र की अताअत करो। अब यहाँ ज़रा मसला है, क्यों कि अगर ये मान लिया कि ये उलुल अम्र मासूम है तो फिर कहाँ जाएंगे? कहीं जा ही नहीं सकते सिवाय मासूम के। तो अब क्या करें? अब आप देखें, मतलब हमें खुदा न खास्ता कोई फ़िरके वाला मसला नहीं है, ये कोई सब अहले सुन्नत बरादरान है, जितने बाकी फ़िरके हैं सब बरादर। बात अकल की हो रही है, मैं आपको रोल करके जो दे रहा हूँ वो लॉजिक दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मसलन अब अगर उलुल अम्र कोई भी शख्स हो, मतलब ख़ता कर सकता हो, गलती कर सकता हो, कुछ भी कर सकता हो, जिसमें ऑप्शन हो, ना किया हो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ऑप्शन भी हो कर सकता हो, तो क्या कयामत वाले दिन खुदा मुझसे सवाल पूछेगा? मैं बोलूँगा परवरदिगार तूने जिस बंदे को बोला भेजा वो तो खुद कहीं ना कहीं मिस्टेक कर गया, तो मेरे से क्यों पूछ रहा है परवरदिगार? फिर मैंने कौन सा मिस्टेक बड़ी कर ली? मैं तो छोटी सी मिस्टेक की है। आप कैसे खुदा को, भाई आप अल्लाह है, भाई अल्लाह बोलो नहीं नहीं, अल्लाह सवाल नहीं करना। अकल कहती है वो हकीम है, हिकमत उसके पास है, इल्म उसका है, जाती है, वो कैसे 1,24,000 को भेजे जो मासूम हो। अब मसला इस एक उलुल अम्र को सही ना करने के लिए पीछे भी मामला गड़बड़ हो गया, आगे नहीं ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अजीज़ान मोहतरम, अकल यही कहती है कि रोज़े महशर पर सज़ा और जज़ा का हिसाब मुश्किल में आ जाएगा। तो क्या अकल यही कहती है कि वो आदिल नहीं भेज सकता? सलवात भेज। बहरहाल मैं माजरत चाहता हूँ, बहरहाल मुसलसल, बहरहाल ज़ईफ़ुल उम्र भी हो गए और नक्स इंसान है, मरीज़ है। बहरहाल अज़ान मोहतरम, अब हम पहले तौहीद को माने। अब जिनके यहाँ खुदा, खुदा क्या है, खुदा किसे कहते हैं, खुदा कहाँ है, ये सवाल है, ये पूछें भाई आप। अगर आपको यही नहीं पता अल्लाह क्या है, अल्लाह कैसा है, अल्लाह कहाँ है, आपकी तो तौहीद ही सही नहीं है। और जब तौहीद सही नहीं तो सब गड़बड़ है। जिसकी तौहीद सही है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो तौहीद ही को समझ। अल्लाह ने 1,24,000 को भेजा किस लिए, किस लिए भेजा? परवरदिगार क्या कहता है? कुन, मैं छुपा हुआ, उन तो कंजन मख्फी, मैं छुपा हुआ, मैंने चाहा पहचाना जाऊँ, मैंने नूरे मोहम्मद को खल्क किया। खुदा चाहता है पहचाना जाए, उसने अपनी पहचान के लिए मखलूक को खल्क किया और ऐसी खल्क किया कि यही दुनिया को बताएगी। फिर नीचे वो नूर भरल कहीं और है, फिर नीचे आलम में मादे में भेजा, फिर नबियों को एक एक करके भेजा, फिर उस नूर को नीचे भी उतारा कि हुज्जत को तमाम कर दे सबके ऊपर। अब मकसद क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयदुश शुहदा का क्या मकसद था? ला इलाहा इल्लल्लाह। यही तो वजह थी। इतनी अजीम हस्ती है परवरदिगार जिसके लिए हुसैन सब कुछ कुर्बान कर रहा है, और कुर्बान करने के बाद कुछ कह नहीं रहा। रज़न बेक़ज़ाए, उसको समझे जिसके लिए हुसैन इब्न अली करबला आया। हमने फिरकों में बांट दिया, असल में हमने सैयदुश शुहदा को फिरकों में बांट दिया। हुसैन हमारा, हुसैन इसको, इमाम हुसैन कायनात का इमाम है, न सिर्फ इंसान मखलूक, सारी मखलूकात के लिए। इन्नल हुसैना मिज़बाउल हुदा व सफ़ीनतुन निजात है।
ये निजात सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है, ये क़यामत तक के लिए निजात है। और न सिर्फ इस आलम माद्दा में, ये कारवां रुक नहीं रहा, ये उस आलम में पता चलेगा हुसैन किसे कहते हैं। हुसैन किसे, करीम इब्ने करीम है, करीम है। आप यहां से शिफ्ट होके तो देखें तो पता चलेगा हुसैन किसे कहते हैं। वो ये इमाम को समझना, इसलिए तौहीद में आपकी खिदमत में अकल को बराए कार लाते हुए, खुदा कहाँ है? मैंने कभी खुदा को महसूस किया? मैंने कभी खुदा को देखा? खुदा कहाँ है? खुदा कह रहा है मैं शरक से ज़्यादा करीब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के पास गए तो फ़िरौन से कहा कि भाई, कहा क्या? कहा मैं रब को मानो। कहा कौन? कहा रब्बुल आलमीन। कहा रब्बुल आलमीन कौन है? कहा वही जो मशरिक से लेकर मगरिब तक रब है, तुम्हारा भी फ़िरौन वही रब है। उस रब की पहचान के लिए अल्लाह ने हज़रत मूसा को भेजा, उसी को बताने के लिए। रब को पहचानो। फ़िरऔन शख्स नहीं है, फ़िरऔनियत सिस्टम है, और ये सिस्टम आज भी डिप्लॉयड है। तो कैसे तोड़े फ़िरऔन को? फ़िरऔनियत कैसे टूटेगी? रब्बुल आलमीन, उसको पहचानो। अज़ान मौत, उसी को पहचानना है। कुरान थोड़ी थोड़ी जगह, थोड़ी थोड़ी फासले पर अल्लाह अपने आप को पहचानवा रहा है। कहाँ कहाँ उसने नहीं पहचाना है, कहाँ कहाँ वो अपने नबियों के ज़रिए से बता रहा है कि मैं हूँ, मैं हूँ। हज़रत मूसा को जब अल्लाह ने हुक्म दिया ना कि जाओ, तो हज़रत मूसा थोड़े से रजिस्ट हुए कि फ़िरऔन को जानते थे, फ़िरऔन के घर में पले बड़े थे, फ़िरऔन को जानते थे कितना ख़तरनाक है। कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरे भाई को भेज दे। कहा नहीं जाओ। कहा फिर मेरे भाई को साथ भेजे मेरे। मगर इतना सब कुछ के बाद भी परवरदिगार कह रहा है मूसा फ़िरऔन से नरम लहजे में गुफ्तगू करना। कितना बड़ा दर्स है ये, कितना बड़ी। परवरदिगार फ़िरऔन कौन है? सूरह ताहा में देखें परवरदिगार क्या कह रहा है? मूसा, हमने आप पर एहसान किया, हमने आपकी माँ को वही भेजी, हमने कहा उसे पानी में भेजो, और फिर हमने उनको इत्मीनान भी दिलाया कि हम बेटे को वापस पलटाएंगे आपकी तरफ। कहाँ भेजा? और फ़िरऔन के घर। फ़िरऔन ने उठाया, और परवरदिगार ने हज़रत मूसा से कहा, फरमाया मूसा, हमने तुम्हें उसके पास भेजा जो तुम्हारा भी दुश्मन है और हमारा भी दुश्मन। यानी जब वो चाहे तो दुश्मन के पास भी पाल सकता है। खुदा बता रहा है कि मतलब मूसा हम हैं, हमने भेजा तुम्हें। यही भेजना जो था यही। फिर जब सामने दरिया, पीछे फ़िरऔन, दरमियान में हज़रत मूसा, कौम ने क्या कहा? फंस गए। सामने पानी, पीछे फ़िरऔन, फिर वही हज़रत मूसा क्या कह रहे हैं? कहा इनसे कह दो मेरा रब मेरे साथ है। ये इसको पहचानना है। हर तरफ से रास्ता बंद है, दुश्मन इधर डूबना, फना, खत्म। वहां पर परवरदिगार अपने नबी को ये कह रहा है, हम तुम्हारे साथ हैं। कितना बड़ा पैगाम है। हम अपनी जिंदगी में दीवार पे लग गए, कोई पुरसाने हाल नहीं है, सारे वसीले टूट गए, सारे दरवाजे बंद हो गए। क्या होगा? क्या होगा? जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो फिर उस दरवाजे पे पहुंचता है कि जो किसी का मोहताज नहीं होता।
खुदा कैसे पहचानेंगे आप खुदा को अपनी ज़िंदगी में? कैसे महसूस करेंगे खुदा? खुदा को आंखों से थोड़ी देखा जा सकता है। खुदा एहसासात से, इन हवास से नहीं दर्क किया जा सकता। शख्स आया इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत, अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद, इमाम की खिदमत में आया, मौला मैं खुदा को इदराक नहीं कर पाता। इमाम ने कहा वाह हो तुझ पर, खुदा भी इन चीज़ों से दर्क किया जा सकता है? खुदा नहीं किया जा सकता। खुदा को अंदर की आंख से देखना पड़ेगा। जब आपको पता हो कि हाँ खुदा कुरान में और मुत्तअद्दिद जगह के, इंशाअल्लाह खुदा तौफीक दे, ऐसा खुदा को पहचाने। इसी को ना पहचानने के लिए पूरा सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। क्यों इमाम हुसैन के मुकाबले में सिस्टम आ गया? खुदा का इनकार, वही का इनकार, दीन का इनकार, हराम को हलाल, हलाल को हराम, छोड़ो, कोई खुदा नहीं है, कुछ नहीं है। आज दुनिया क्या कह रही है? बस दुनिया गुजारो, ज़िंदगी में ऐशी करो, लाइफ जैसी गुजरती हो, तो आखिरत कुछ नहीं है। और तो मुसलमान हैं, ईमान रखते हैं, लेकिन हमारे अमाल और अफकार को ऐसा कर दिया है जैसे हमें आखिरत पे ईमान ही नहीं है। हमारी लाइफ ऐसी हो गई है ना। आप एक दूसरे का रवैया देखें, एक दूसरे से बिहेवियर देखें, ज़रा सी बातों को देखें। छोटी सी बात पे नाराज़ हो गया, भाई क्या हो गया, फलाने ने ये कह दिया, फलाना खड़ा नहीं हुआ। हम मौलाना तो नाराज़ हो जाते हैं, इश्तिहार पे नाम क्यों छोटा लगा दिया? अब बताएं आप, हम तो इसी में फंस जाते हैं। तो ये आदमी आखिरत को थोड़ी देख रहा है, तो दुनिया देख रहा है। जो आदमी पोस्टर पे नाराज़ हो जाए तो उसको आप बोले भाई तो पोस्टर देखना छोड़ दो, हम तो पोस्टर बसे हुए, तो हम आखिरत पे कहाँ देखेंगे? दुनिया की शोहरत आपको और मुझे क्या देगी जो शोहरत मलाइका के आगे होती है? मलाइका क्या, वो शोहरत ले कि मलाइकाओं को परवरदिगार कहे ये बंदा मेरा दोस्त हो गया है। वो शोहरत चाहिए, वहाँ परवास चाहिए। अज़ादारान मोहतरम, बस वक्त बहुत तेज़ी से, क्योंकि बहरहाल कहीं और भी नौकरी करनी है। अज़ादारान मोहतरम, यही खुदा है जिसके लिए ये कारवां हाथों में रस्सियाँ बांधे, शहर शहर गली गली। कौन सी ऐसी अजीम हस्ती हो सकती है जिसके लिए सैयद सज्जाद के हाथ में हथकड़ियाँ? कौन हो सकता? तो वही हो सकता है। और क्या सजदा होगा शामे गरीबा का, क्या सजदा हो। सब लुट गया, खैमे भी जल गए, क्या सजदा। सुभान रब्बी अला व बिहम्द। मौला अभी भी खुदा की हम्दो सना हो रही है। तो हो सकता है आवाज आए, इसी हम्दो सना के लिए तो बाबा ने सब लुटा दिया है। अज़ादारा, खुदा को समझे। जब खुदा समझ में आ जाएगा तो बदन के टुकड़े भी होते रहें तो आदमी उसकी बारगाह में कबूलियत के लिए दुआ करता है। हाँ अज़ादारान मोहतरम, मुसीबतें बहुत सारी हैं और आप सुनते भी रहते हैं। आए इब्तिदा करें उस छोटे से शहीद से कि जो देखने में तो बहुत छोटा था मगर बाबुल हवाइज। अज़ादारान मोहतरम, रोज़े आशूर इमाम ने हल मिन नासिर की सदा, है कोई मदद करने वाला। जैसे ही ये आवाज़ खैमों में पहुंची एक बेचैनी सी शुरू हो गई। इमाम खैमों में गए, कहा अभी तो मैं जिंदा हूँ। कहा जब से आपने ये गुर्बत का ऐलान किया है ये बच्चा किसी की आगोश में आराम नहीं पाता। खुदा
बे औलादों को जनाब अली असगर के सदक़े में औलाद दे, जिनके बच्चे मरीज़ हैं उन्हें शिफा दे। बाबुल हवाइज, बाबुल हवाइज। बड़े बड़े उरफा उलमा फरमाते हैं जब हम फंस जाते हैं तो हम इस छोटे शहीद की बारगाह में जाते, ये दरवाज़ों को खोलता है, खोलता है। अज़ादाराने मौत। इमाम ने हज़रत अली असगर को आगोश में लिया, खामोश हो गए, खामोश, लेकर चले। जब कोई बच्चा मरीज़ हो और बाप उसे कहीं लेकर जाए तो माँ दरवाजे पे खड़ी रहती है। माँ कि बच्चा पानी पीने जा रहा है, लेकर चले। लेकर गए, ऊंचाई पे पहुंचे और कहा कि तुम्हें मुझसे मसला है, इसको तो पानी दे दो, इस पे तो रहम करो। अश्किया के लश्कर में कोहराम मच गया, मुंह छुपा के रोने लगे, ये हम क्या कर रहे हैं। बाज़ मक्तल कहते हैं सैयद शुहदा ने बच्चे को रेत पे रख दिया। हज़रत अली असगर की ज़बान ऐसे तड़प रही थी जैसे कोई मछली पानी के बाहर तड़पती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जब इन्होंने देखा ना कि ये बच्चा कहीं जंग जीत ना जाए, हुरमला इस बच्चे की प्यास को बुझा दो। बस वो अपने बाबा के हाथ में था, न जाने किस निगाहों से अपने बाबा को देखता होगा। मैं कुर्बान जाऊं, आसान नहीं है, पढ़ना आसान नहीं, सुनना भी आसान नहीं, तो सोचें देना कितना मुश्किल होगा। 6 महीने का बच्चा हो, कभी आप कोशिश कीजिए। मैंने कोशिश की थी जब मेरा बेटा 6 महीने का, मैंने कहा खुदा मैं इसे दे सकता हूँ, तो नहीं दे सकता। कैसे इमाम हुसैन ने दस्ते करबला में बच्चे को आगोश में लिए, निगाहों से निगाहें मिलाए, लबों पर अली असगर के मुस्कुराहट है। अज़ादाराने मोहतरम, बस वो तीर चला और तीर ने भी क्या गजब किया। एक ज़िबा होता है, एक नहर होता है। जो जानवर है ना, ऊंट और बड़े, उनकी गर्दन में तलवार या कोई नोकीली चीज से उनको नहर किया जाता है। ये छोटा सा बच्चा ज़िबा नहीं हुआ, ये नहर हुआ है। तीर इतनी तेजी से आया, गुलुए अली असगर पर लगा। कहते हैं अली असगर ने अपने आप को पलट दिया कि मेरी बाबा की निगाहें मुझे न देखे। तीर मौला के बाजू में पैवस्त हुआ, एक छोटा जर्रा सा खून निकला। न जमीन लेती थी न आसमान लेता था। अजीब माजरा रोज़े आशूरा हो गया। जो सुबह से लाशों को ला रहा था, ये नन्हा सा बदन भारी हो गया। कभी एक कदम बढ़ाता है, कभी एक कदम पीछे। मेरा मौला इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं उठाया गया, खैमों में नहीं गया। बाज कहते हैं गया होगा, बाज कहते हैं गया वापस आ गया। कहीं मां मर न जाती, बस अज़ादाराने मोहतरम खैमों के पीछे ले गए। नन्ही सी कब्र बनाकर अली असगर को उतार कर, दामन को झाड़ कर हुसैन खड़े हो गए। खड़ा नहीं होया गया हुसैन से, आवाज आई हुसैन खड़े हो जाओ। बस अज़ादारान खुदा आपको अजर दे, खुदा
बाबुल हवाइज है, आपकी हाजतों को पूरा करे। वो बच्चा तब्दील हो गया ना कानून, आशूरा से पहले सीने पर बच्ची सोती थी, आज तक अब वो बच्चा सो रहा है। बदल गया कानून, इमाम ने आगोश में लिया हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जब मैं जरिए इमाम हुसैन में जाता हूँ, खुदा आप सबको भी ज़ियारत नसीब फरमा, अचानक से कभी ख्याल आ जाता है कि सरबुरीदा बदन पर सरबुरीदा बच्चा, अब यहां खड़ा होकर मैं औलाद मांगू। मैं औलाद मांगू। एक बहुत बड़ा शख्स, बड़ा डायरेक्टर है, वो टीवी के प्रोग्राम में उससे पूछा तुम्हारी कोई आरजू है? उसका एक बेटा है। कहा तुम्हारी कोई आरजू है? कहा मेरी एक बड़ी आरजू है। कहा मैं करबला जाऊं अपने बच्चे को लेकर और बगल करूं उसे अपनी गोद में और हरम में जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं पाता। कहा क्यों? कहा जब भी मैं उसे उठाता हूं मुझे अली असगर याद आता, मैं कैसे लेके जाऊं? अज़ादारान मोहतरम, मामला रोजे आशूरा यहाँ रुका नहीं है। ये बच्चा 3 दफा ज़िबा हुआ है। शामे गरीबा आई, इन्होंने बदन गिनना शुरू किए, कहा खेमों के पीछे होगा अंधेरा। इन्होंने नेजा उठाया, रात की तारीकी में एक नेजे में उम्मे रबाब की कमाई आ गई। ये दूसरी दफा, तीसरी दफा मैं नहीं पढ़ पाऊंगा कि नन्ही सी गर्दन को इन्हें कैसे लानतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके नासरों उनके मददगारों में शुमार फरमा। बहरहाल ये कुछ नाम दिए गए हैं, बेगम शकील मोहम्मद नवाज़, बेगम शेख मोहम्मद ज़ौजा, माज़रत में चश्मा नहीं पहना हुआ। बहरहाल तमाम सबके लिए, महरूमीन के लिए सूरह फातिहा। या हुसैन 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 जान मेरे या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मोमिनीन मातम के लिए हल्का बंदी कर लीजिए। या हुसैन 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 या हुसैन। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं
असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ। मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ। बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है, चादर भी लुट चुकी है, मुंह किस तरह छुपाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ। बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है, चादर भी लुट चुकी है, मुंह किस तरह छुपाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ। तेरे झूले को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे घर में ढूंढती है, तेरी मौत की खबर मैं कैसे उसे सुनाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ। तेरे झूले को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे घर में ढूंढती है, तेरी मौत की खबर मैं कैसे उसे सुनाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ। मेरी जान जा रही है, ये सोच सोच असगर, इस फूल से गले पर ये तीर कैसे झेला, बहनों को क्या बताऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मेरी जान जा रही है, ये सोच सोच असगर, इस फूल से गले पर ये तीर कैसे झेला, बहनों को क्या बताऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ,
तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। नेज़े से गिर रहा है नन्हा सा सर तुम्हारा, दिल रोता है हमारा। मेरे हाथ तो बंधे हैं, सर किस तरह उठाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। नेज़े से गिर रहा है नन्हा सा सर तुम्हारा, दिल रोता है हमारा। मेरे हाथ तो बंधे हैं, सर किस तरह उठाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ। झूले के साथ बेटा मेरे हाथ जल गए हैं, जालिम भी हंस रहे हैं। तेरी आखिरी निशानी है, किस तरह बचाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। झूले के साथ बेटा मेरे हाथ जल गए हैं, जालिम भी हंस रहे हैं। तेरी आखिरी निशानी है, किस तरह बचाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे। तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर मैं तेरी माँ हूँ। मेरे लाल